हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो चलो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कैसा चल रहा है आपका आज एग्जाम की प्रिपरेशन? कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो मुझे। चलो, अब आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकली जो इक्विलिब्रियम हो रहा है, अब ये तो कोई भी इक्विलिब्रियम हो रहा है, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये तो इसकी कंडीशन क्या है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की जनरल कंडीशन क्या है। तो कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम हमें क्या बताए, तो कि इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। देखो, इक्विलिब्रियम किस में हो सकता है? ओनली क्लोज सिस्टम एंड गिवन टेम्परेचर, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हो। ये सारी कंडीशन में लिख रही हूँ, बराबर है। ये सारी कंडीशन तो कि पॉसिबल होगा, क्लोज सिस्टम में होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो सिस्टम से सराउंडिंग में सब चला जाएगा तो नहीं होगा। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, बार बार टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो ये इसी बेस पे होगा। बोथ द ऑपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, मतलब बोथ रिएक्शन जो हो रही है, मतलब रिवर्स एंड नॉन रिवर्स, दो रिएक्शन जो हो रही है, दो रिएक्शन प्रोसेस, बोथ रिएक्शन अकर सेम टेम्परेचर, सेम कांस्टेंट, सेम रेट। इसका रेट कौन सा होना चाहिए? सेम रेट। तो उसको क्या कह सकते हैं? डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक रिएक्शन, या तो उसको कह सकते हैं बट स्टेबल कंडीशन, उसको बोल सकते हैं स्टेबल कंडीशन। कंडीशन उसकी वैसी की वैसी होनी चाहिए। वह एक तरफ से कंपाउंड डालते जाए, प्रोसेस में प्रोडक्ट लेते जाए, तो उसमें कभी हमें इक्विलिब्रियम दिखेगा नहीं। जो है एक बार स्टार्ट कर दिया वैसा का वैसे ही होने, उसमें और चेंज होना चाहिए नहीं। तो कंडीशन है इस तरह से होनी चाहिए। 1 बाय 1 में पॉइंट लिख रही हूँ, आप भी इसमें लिखते जाओ और करते जाओ। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ऑल measurable properties of the system remain constant। सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी। जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई मतलब डेंसिटी, जो भी है, सब किस तरह से रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक बाय कांस्टेंट वैल्यू। मान लो फिजिकली उसकी प्रॉपर्टीज है, ए इनमें प्रोसेस में पार्ट ले रही है, प्रोसेस में पार्ट ले रही है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसकी वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट, कुछ में भी कुछ चेंज नहीं होगा। इट्स पैरामीटर मतलब मेजरेबल जो करने वाले हैं कि इसी टेम्परेचर पे इतना प्रोडक्ट बना, इतना रिएक्टेंट बना, वो सब के सब है गिवन टेम्परेचर। सब कांस्टेंट होने चाहिए, बराबर। सारी क्वांटिटीज जो हम काउंट करने वाले हैं वो सब की सब है, वो सब की सब कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वही है कि कांस्टेंट होगा तभी जो है। और मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज आर एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच ए फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर्टीज को हम मेजरमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब हम कोई भी प्रोसेस को एक कैलकुलेट करते हैं, ऑफ सच क्वांटिटीज
उसको हम जब भी उसको कैलकुलेट करते हैं एट एनी स्टेज indicate the extent to which the with the physical process कोई भी फिजिकल प्रोसेस पहुंचने से पहले या तो हम इक्विलिब्रियम में पहुंचने से पहले बराबर उसकी जो भी मैग्नीट्यूड एक्सटेंड है मतलब फिजिकल प्रोसेस है उसको हम कितने वो आगे बढ़ेगी कितने कम होगा ये हम कैलकुलेट करके ही उसमें इक्विलिब्रियम करेंगे। क्लियर है? उसमें इक्विलिब्रियम करेंगे। ये टेक्स्ट बुक का ही हमने लिया है, हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का ही हमने लिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे इक्विलिब्रियम की कुछ शर्तें, या तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अगर हमें करना है तो इन शर्तों को लेना पड़ेगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये इनकी कि ये किस तरह से इक्विलिब्रियम करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स। बाय।